क्या आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट मिशन जो था चंद्रयान, वो 2004 में था और 2009 तक वो सक्सेसफुली रन करते आ रहा था। और फिर जो सेकंड मिशन था चंद्रयान का, 2019 का था, वो फेल हो गया था। तो ये फेलियर के बावजूद भी इंडिया हैज बाउंस बैक। ये जो क्वालिटी है, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे, फेलियर्स आते रहेंगे, लेकिन आपको उनमें से सीखना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, उसको कैसे टाल सकते हैं, और वो गलतियों को सुधारना है, और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये चंद्रयान 3 मिशन से हमें सीखने को मिलता है। तो गलतियों से नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बाउंस बैक करना है। दूसरी एक बात सीखने जैसी ये है कि इतना सब खर्चा करके मून पर जाने की क्या जरूरत है। अगर कुछ पूछते हैं तो ये फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एंटिसिपेट करना जरूरी है, उनके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो अभी इमिडिएटली उसका अगर कोई हमें फायदा नहीं हो रहा होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए जो रिसर्च जरूरी है, उसके लिए ये कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमारे इमीडिएट जो नीड्स हैं उसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा फोरसाइट रखना भी जरूरी है कि आगे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में सोचकर भी हमें आज कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाने। और जैसे साउथ पोल जो है मून का, तो वहां पे आइस है, तो वहां पे पानी की गुंजाइश हो सकती है, और उससे रिलेटेड जो रिसर्च है वो बहुत ही यूजफुल कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस दुनिया के लिए। और ये कदम आगे बढ़ाने से इंडिया को बहुत ही एक स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। और बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना कि स्पेस इकोनॉमी खुल गई है, तो बहुत सारे कंट्रीज इंडिया की सलाह लेंगे उनके मिशंस के लिए, और उनके जो सैटेलाइट्स है वो इंडिया के थ्रू भी लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्पेस इकोनॉमी भी इंडिया के लिए खुल गया है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ये जरूरी है कि जो भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनको एंटिसिपेट करना भी जरूरी है, उनके लिए आज से कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में कभी ना कभी तो स्ट्रेस आते आएगा, तो उसके लिए जब स्ट्रेस आएगा तब हैंडल करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा रेजिलियंस है, रेजिलियंस किसे कहते हैं कि स्ट्रेस एंड अप्स एंड डाउन्स हैंडल करने की जो ताकत है हमारी, तो उसको बढ़ाने के लिए हमको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त हो रहा है। फिर हमारे एक्सरसाइज शेड्यूल में हम लोग ने थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन भी इंक्लूड किया है, तो जिससे स्पेशली जो हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ है, हमें उस इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो रही है। तो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ तो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना है, हमारा रेजिलियंस बढ़ने के लिए करना है। अच्छी किताबें पढ़नी है या अच्छी किताबें सुननी है, ऑडियो बुक्स भी हैं आजकल। अगर यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ देखते हैं तो जिससे आपका कोई स्किल डेवलप हो, आपका कुछ नॉलेज बढ़े, ऐसी चीजों पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आप माइंडलेसली अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे या यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। हो सकता है आपको मोबाइल का एडिक्शन हो जाए। तो वो अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पे या अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो बहुत सारे अच्छे कोट्स भी मिलते हैं, नेगेटिव कोट्स भी मिलते हैं, पॉजिटिव कोट्स भी मिलते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव कोट्स की तरफ ध्यान देंगे, पॉजिटिव वीडियोस की तरफ ध्यान देंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो वो आपका टाइम इज वेल इन्वेस्टेड। तो रोज थोड़ी देर अपनी तरक्की के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए रोज थोड़ा समय निकालना बहुत जरूरी है। सो बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स एंड एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयर फॉर देम इन एडवांस, ये हमें इस चंद्रयान मिशन से सीखने को मिल रहा है। तो आई होप आप अपने जीवन में भी ये कदम उठाएंगे और इस अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते रहेंगे।